हाँ तो अभी लेकिन डाउट्स तो डिस्कस करने ही पड़ेंगे। हाँ तो जो होमवर्क दिया था उसमें से डीपीपी में कोई डाउट है? पढ़ेंगे आगे का, बट पहले डाउट डिस्कस करते हैं। तो डीपीपी में कोई सा क्वेश्चन डाउट है? पहले डीपीपी में बताओ किसके किसके ऑल आ गए, जितना होमवर्क दिया था आ गए? गुड। डाउट है कोई सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन 4 और बस बाकी सब आ गए? अरे पहले डीपीपी में तो बताओ ना, डीपीपी में 34 किधर आया रे? हाँ अब एक्सरसाइज में बताओ 34, 32, 33, 41, 2B। हमें तो सारे डाउट हो गए, बचा क्या? 35 छोड़ दिया, अच्छा हाँ 37 भी छोड़ दिया, 38 भी छोड़ दिया, अरे बहुत छोड़ दिए, ठीक है। हाँ और कोई सा एडवांस में भी दिया था होमवर्क? ओके ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ ऑड इवन पावर वाला कर लिया था ना हमने कॉन्सेप्ट, x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 का होल क्यूब इंटू x-4 का होल पावर 5 इंटू x-5 का होल पावर 5। अच्छा तुम लोग का टेस्ट होने वाला है, कुछ आइडिया है? कुछ डेट वेट आया क्या? नहीं, छुट्टियों के पहले एक टेस्ट होगा। हाँ आप छुट्टियों पे जाओगे उससे पहले एक टेस्ट रहेगा, इजी रहेगा टेस्ट। जो पढ़ रहे हैं उसका तीनों सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट तो नेक्स्ट वीक में होगा, 15 तारीख को हो जाएगा। वो सब आएगा ग्रुप पे, छोटा ही रहेगा, 20 क्वेश्चन का आएगा शायद, 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। हाँ तो 60 क्वेश्चन, 60 ऑब्जेक्टिव। पहला टेस्ट है, इजी रहेगा। हाँ हाँ क्लास नहीं रहेगा उस दिन। अरे यही सब आएगा टेस्ट में। हाँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा सबसे पहले तो देखेंगे सारी चीज़ें फैक्टराइजेबल है और सारी फैक्टर्स ही हैं ऑलरेडी। हाँ तो कुछ फैक्टर्स सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कॉमन निकालने का भी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन x-5 दो बार आ गया ना, हाँ तो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो x-5 का होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो पावर कितना बचेगा? 3। बट वो डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ कभी जीरो हो सकती है नहीं। सो जो भी आंसर आएगा उसमें 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। द 5 शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, यही होना चाहिए ना, बिकॉज 5 इनिशियली डिनोमिनेटर में था। याद है ना ये चीज़? हाँ तो उसके बाद क्या बचा? x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब, x-4 का होल पावर 5, x-5 का होल पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो द नंबर्स आर 1 2 4 5 ना, 1 2 4 5। तो 5 पे लाइन क्रॉस करेगी या नहीं करेगी? ऑड पावर है, देन 4 का भी ऑड पावर है, 2 पे चले गए, 2 पे भी क्रॉस करेगी, 1 पे नहीं बिकॉज इवन पावर है। अच्छा डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो ऑल पॉइंट जो भी न्यूमरेटर के हैं सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है, बट 5 इंक्लूड नहीं करना है, राइट? तो ये 1 भी इंक्लूड करना है, 2 भी करना है, 4 भी करना है, 5 नहीं चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा इसका? x बिलोंग्स टू, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये वाला पॉजिटिव और ये जीरोस भी चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए 2,4 यूनियन इंफिनिटी, आगे यूनियन करली में 1। यस ए बच्चों, ए क्यों बातें कर रहे हो यार? हाँ तो क्वेश्चन ही कर रहे ना, अगर आगे का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने आप करो, डिस्कशन तो हम करने वाले हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ ये 1 क्यों लिखा समझ में आता है? तो जिसका भी रॉन्ग गया होगा या जिसको डाउट है इस 1 की वजह से रॉन्ग गया होगा। हाँ बिकॉज वो 1 पे 0 हो रहा है, 1 तो न्यूमरेटर में है ना, तो x इक्वल टू 1 तो इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन हुआ। अब उन्होंने लेकिन आगे क्या बोला है? आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द फर्स्ट एंड फिफ्थ इंटीजर। ओ तो इसमें इंटीजर फाइंड करें तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है? 1। देन 2 भी आएगा, 3 भी आएगा ना, इसके बीच में 4 है, उसके बाद
6, 5 इंक्लूड है क्या? नहीं, तो ओनली क्या आएगा? 6। हो गए 5 इंटीजर्स। तो अब इसका यूज करके क्वाड्रेटिक बनाना है। हाँ, तो कौन कौन सा? एक रूट हो गया 1 और एक रूट क्या हो गया? 6। तो क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ना? हाँ, तो क्या आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही होता है ना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला विथ रूट्स अल्फा बीटा। 3/4 का पावर 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 27/60। से यही दो आंसर आए। सच में सबने कर लिया है? पक्का? कुछ लोग की शक्ल से तो लग रहा है कर लिया है। पक्का किया है? तुमने तो किया ही नहीं। किधर किया है? किया? क्यों नहीं किया? नहीं आता? तुमने ही डाउट पूछा है? हाँ, तुमने डाउट पूछा है तो नहीं पूछा था। हाँ, अगर नहीं आता है तो इट्स ओके। वो कोई ना कोई क्वेश्चन तो सबके लिए रहेगा जो नहीं आएगा, तो पूछ लेने का है। अटेम्प्ट किया था ना। हाँ, पर नहीं, इसको छोड़ के बाकी सब आ गए, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ के। हाँ, ये दोनों तो डाउट है। क्या बात है, बस 2 ही क्वेश्चन है पूरे डीपीपी में डाउट। सब खुद से किया है ना कि आपस में डिस्कस करके सॉल्व किया है? कौन सा पावर वाला? इसका ना? हाँ हाँ, वो सिंपल है। अगर यहाँ पे जो पावर इवन है तो ये जो लाइन रहेगी वो नंबर लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। पावर ऑड है, जिससे ये पावर कितना है? 3। ऑड है या इवन है? 3 ऑड। ये पावर कितना है? तो ये ऑड हुआ या इवन हुआ? ऑड। ये पावर भी कितना बचा है? 3 ऑड। तो ऑड पावर है तो नंबर लाइन यहाँ पे क्रॉस करेंगे, मतलब नंबर लाइन को ये जो वेव आएगी क्रॉस करेगी। क्रॉस करने का मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। मतलब ये क्रॉस करना, ये नंबर लाइन हुई, ठीक है? इस नंबर लाइन को क्रॉस करेंगे, बस इतना ही है। तो अगर पावर 8 होता तो क्रॉस करते या नहीं? नहीं। पावर 100 होता तो? पावर 1003 होता तो? हाँ, बस इतना ही है। हाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद कर लेते हैं अलग से, मतलब ये डाउट डिस्कस करने के बाद वो कर लेते हैं। तो इस पे आ जाए अभी। तो यहाँ पे वापस से इनइक्वालिटी दिख रही है लेकिन नीचे नंबर्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक जगह पे 3/4 इधर 27/64 है। तो जब नंबर्स में कुछ चीज़ें आएगी ना तो आपको ना वो बेसिस सेम चाहिए। मतलब 3/4 है तो अपोजिट साइड में भी 3/4 चाहिए। देन पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो पहला स्टेप तो आपके पास आ जाएगा 3/4 का पावर ये 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन, ये 27 क्या होता है? 3/3। 64 भी क्या होता है? 4 का क्यूब। तो 3/4 का होल क्यूब। अब यहां पे प्रॉब्लम है। अब आप कंपेयर करोगे पावर्स को, तो पावर्स को कंपेयर करोगे आप तो इनइक्वालिटी एज इट इज रखोगे या चेंज करोगे? क्यों चेंज करोगे? करेक्ट, यस। यहाँ पे बेसिस 1 से कम है। बेस मतलब ये 3/4 1 से कम हुआ ना, तो 1 से कम होने पे हायर पावर करने पे वैल्यू और डिक्रीज होती जाएगी। जैसे कोई नंबर ले लो जो आपको पता है अच्छे से, 1/2 ले लिया तो इसका स्क्वायर किया, एक 1/2 का पावर 3 किया, 1/2 का पावर 4 किया, तो ये 2 3 4 पावर्स इंक्रीज होते जा रही है। बट वैल्यूज, ये 1/4 हो गया, ये 1/8 और ये 1/16, तो ये लेस हो रहा है। बट 2 से ग्रेटर था 3, 3 से ग्रेटर था 4, तो ऑलवेज ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, 2 से ग्रेटर था 3, 3 से ग्रेटर था 4, पर यहां पे वैल्यूज में चीजें बदल गई। तो जब भी बेसिस 1 से कम रहेगा, इनइक्वालिटी में अगर कंपेयर करेंगे तो जो ग्रेटर वाला टर्म था उसका पावर लेस रहेगा, उल्टा सिस्टम होने वाला है। हाँ, इन शॉर्ट अगर बेसिस 1 से कम है तो पावर्स कंपेयर करने पे इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो ये ग्रेटर था इधर, अभी ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? ये लॉजिक भी समझ में आया? हाँ, साइड में चाहो तो इसको लिख भी सकते हो ऐसा। अगर a⁻m इज ग्रेटर देन a⁻n तो इसमें 2 केसेस है।
m is greater than n if a is greater than 1 एंड उल्टा m is लेस देन n इफ a का वैल्यू 0 से 1 है। ठीक है, ऐसा नोट करके लिख सकते हो। ये समझ में आ रहा है, ये साइड में नोट कर सकते हो। हाँ, तभी ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, बस यहाँ पे जिसका आंसर नहीं आया होगा जस्ट इनइक्वालिटी रिवर्स की होगी, तो इसके आगे सबको ले जाएंगे उधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 माइनस 3 सॉरी प्लस 3 लेस देन 0 रहेगा। तो बस हो गया, 0 से स्मॉलर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। फैक्टराइज करते आता है ना, डायरेक्ट लिख दूँ x माइनस 7 x प्लस 1 और फिर वेव बनाते आती है, तो x बिलोंग्स टू लेस देन चाहिए तो माइनस 1,7 आती है ना, मैं डायरेक्ट कर दिया चलेगा ना। हाँ, आपने वो उसका सेट बनाया, वो आंसर ढूंढा, उसके बाद आपने 1 2 3 4 6 ये वाले हाँ ओके। लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था उन्होंने कि आपको फर्स्ट 5 इंटीजर्स चाहिए, तो इस इंटरवल में फर्स्ट 5 इंटीजर कौन कौन से आएंगे। तो ये जो इंटीजर है, ये जो सेट है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, तो 2 से ग्रेटर नंबर, 2 से 4, फिर ये 5 से आगे जा रहा है और ये 1। तो आपके पास अगर देखोगे तो एक बार 1 आया है, फिर 2 से 4 वाली कहानी है और फिर 5 को छोड़ के आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। तो इस 1 से लेफ्ट वाला नंबर है क्या आपके पास, नहीं। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 1, और उसमें इंटीजर, तो 1 इज ए इंटीजर, हाँ तो 1 लिया। द नेक्स्ट इंटीजर इज 2, और 2 और 4 के बीच में 3 भी आएगा, तो 1 2 3 4 हो गया। हाँ, द नेक्स्ट इंटीजर इज 5, बट 5 तो ओपन ब्रैकेट था तो वो नहीं लेंगे। यस, सो नेक्स्ट वाला कौन है, 6, बस हो गया। यस, 5 डिनोमिनेटर में था इसलिए हमने लिया। हाँ, वो कैंसिल आउट हुआ था, लेकिन वो इनिशियली जो कहानी थी वो आपको सोचनी पड़ेगी। तो इनिशियली वो x का वैल्यू 5 रखने पे नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए उसको हमने नॉट इक्वल टू में लिया। तो इसका अगर कंप्लीट सेट चाहिए तो 2 इनइक्वालिटीज है ना, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो पहला वाला चीज में दिख रहा है, डायरेक्टली राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लेके आओगे, तो ये 5x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 8 इज लेस देन 0। तो ये क्या बचा, 2x माइनस 6 इज लेस देन 0 ना। ए बच्चों, तो यहाँ से तो डायरेक्टली सिंगल टर्म आ गया ना, तो इसके लिए तो वेव बनाने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप डायरेक्टली 6 को उधर भेजो, 2x इज लेस देन 6 एंड 2 इज पॉजिटिव नंबर, सो x इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 3। तो ये एक सेट हुआ क्या पहले वाले से। हाँ, बट उन्होंने बोला दिस एंड दिस, सेकंड वाला भी रिक्वायर्ड है, तो सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे साथ में। सो इट विल बी, अच्छा सेकंड वाले में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, या 4 को इधर शिफ्ट करें। नहीं, x माइनस 1 को शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको x माइनस 1 का साइन पता है क्या, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव भी हो सकता है, x का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू 0 लेगा तो नीचे वाला नंबर नेगेटिव है, और 2 ले लो तो पॉजिटिव है। 2 माइनस 1 इज पॉजिटिव, 0 माइनस 1 विल बी नेगेटिव। हाँ, तो अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती। तो अब हमें x माइनस 1 का साइन नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन किए थे नहीं ना, आपको x माइनस 1 का साइन पता है क्या। अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, अब मैंने इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2a माइनस 2b, तब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर प्लस से क्या होता तो एज इट इज रहता,
अच्छा अभी x से कर दिया तब, अब बताओ ये वाला केस है या ये सेकंड वाला? पता नहीं है ना, वो तो डिपेंड करेगा x का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पे x माइनस वन का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि x माइनस वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो तो हमें नहीं पता है। हाँ तो फिर आप शिफ्ट नहीं कर सकते आप लेकिन इस 4 को इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो 4 को अगर इधर शिफ्ट किया तो क्या आएगा, x प्लस टू बाय एक्स माइनस वन माइनस फोर इज लेस देन 0। ये तो कर सकते हैं ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ये पॉजिटिव डायरेक्ट शिफ्ट हुआ तो माइनस में ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी एक्स माइनस वन इज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। ओके हाँ, अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स प्लस टू माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन दैट इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन दैट इज लेस देन 0। ठीक है हाँ, अभी तो सिंप्लीफाई हो रहा है। तो x माइनस फोर एक्स विल बी माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ना, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ओ लेकिन इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस थ्री। तो एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस वन इज लेस देन 0। अब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव आया तो क्या करते हैं, माइनस थ्री आया ना, हाँ माइनस थ्री को उधर भेज के साइन चेंज करेंगे। सो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अभी तो सॉल्व हो जाएगा ना, नंबर्स आर 1 and 2, तो ऐसे ही चलेगा। तो करना क्या है, पॉजिटिव वाला। माइनस थ्री कॉमन नहीं लोगे तो भी एक्स माइनस टू ही आएगा ना, मतलब एक्स इज इक्वल टू टू नंबर लाइन में। हाँ लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, हाँ मतलब साइन में नेगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव तो बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ये वेव नीचे से स्टार्ट होगी ना, हमने ये पढ़ा था। हाँ अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये वेव नीचे से स्टार्ट होगी, याद आ रहा है? हाँ पढ़ा था ना, हाँ देखो बाकी लोग को याद आ रहा है, नोट्स में लिखा होगा, तुम थे ना लास्ट 2 क्लासेस में। हाँ तो यहाँ ऐसा याद रख सकते हो, अगर ये नेगेटिव है 3 कॉमन नहीं निकाला चलेगा, 3 से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उस नेगेटिव साइन से। तो आपको उसका साइन तो बदलना ही है। तब वो साथ में हो रहा था 3 बाहर आ गया तो कोई चीज़ फ्री आ रही है तो ले लेंगे ना, कोई चीज़ प्रोडक्ट फ्री में आता है तो ले ही लेते हैं ना हम लोग, छोड़ते हैं क्या, नहीं हमको नहीं चाहिए फ्री में, हाँ तो ले लिया 3 को बाहर। ठीक है हाँ तो अभी क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसके बाद क्या करेंगे, हाँ फिर से बोलो, एक्स माइनस वन का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, लेकिन एक्स माइनस वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ नहीं ना, लेकिन उधर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये x माइनस वन अगर आपके पास नेगेटिव है तो देखो ये ऐसा होता, नेगेटिव होगा तो ऐसा 0 इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तब 0 इंटू एक्स माइनस वन। तो ये दोनों केसेस में से कौन सा केस कंसीडर करोगे? हाँ और अगर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाते तो एवरी क्वेश्चन जो आज तक किया सब में राइट में 0 ही था ना, एवरी टाइम डिनोमिनेटर को भेज दो ना 0 के साथ, दुनिया ही खत्म। इतना भी क्यों करना है, मल्टीप्लाइड बाय 0 बोथ साइड, टेंशन ही खत्म, दुनिया 0 ना, सही है। हाँ तो हम वो नहीं कर सकते बिकॉज हमको उसका साइन नहीं पता है। या तो फिर आप ऐसा भी कर लो, देखो ऐसा भी तो करते हैं ना, ये x माइनस टू को नीचे भेज दो, 0 बाय समथिंग इज 0, x माइनस वन को ये क्या हुआ, हाँ अरे बच गए, x माइनस वन को उधर भेजा, x माइनस टू को नीचे भेजा, तो 1 इज लेस देन 0 आ जाएगा। हाँ भाई ये ऐसा 1 था तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू कर दो, तो ये तो इनइक्वालिटी ऐसे थी, और ये वाला तो 0 ही हो जाएगा। तो 1 उल्टा था, अरे हाँ ठीक है उल्टा था, तो 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मैं x कुछ भी पुट कर दो। हाँ उसमें तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हुई ना, हाँ बिकॉज इनके साइन नहीं पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रहेगा। हाँ ठीक है, अब इसके बाद क्या, सर एक बार
हाँ बोलो। वापस समझा सकते हो मतलब 3 कॉमन लेने के बाद वाली स्टेप्स। हाँ बिल्कुल, देखो शुरुआत से देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन के। उन्होंने बोला कि एक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो, दूसरा वाला ये सॉल्व करो, और इन दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। सो हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया सेपरेटली। तो पहले वाले के लिए तो डायरेक्टली शिफ्ट कर दी चीजें, तो लीनियर इक्वेशन बनी, लीनियर इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर आ गया, ये इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वाले में कुछ कहानियां थी जिसके लिए अपने को कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करी। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या क्या था, अगर मैंने इनइक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। हाँ, और अगर मुझे साइन नहीं पता है किसी वेरिएबल का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं उसको इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, बिकॉज मुझे साइन का इन्फॉर्मेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है। तीसरा चीज, राइट हैंड साइड में ऑलवेज जीरो रिक्वायर्ड है। आप वेव बनाने के लिए जीरो से ही तो कंपेयर कर रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर सामने जीरो नहीं है तो क्या आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर पाओगे? आपको ग्रेटर या लेस देख रहे हो तो जीरो से ग्रेटर या लेस देख रहे हो, तो जीरो से ग्रेटर लेस पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे इनिशियली कौन था? 4, तो 4 को जीरो बनाना पड़ेगा, तो 4 को इधर शिफ्ट कर दिया। हाँ, अब उसके बाद लेकिन सारे टर्म्स फैक्टर्स चाहिए ना, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो ऐसे हुआ। हाँ, फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गई, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? -3। तो नेगेटिव कोफिशिएंट है तो वो ऐसी जो हम बनाते हैं उसमें तो यहाँ पे अगर प्लस लिख रहे हैं तो सारे कोफिशिएंट प्लस चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाला, बट इधर 3 और 6 ही नंबर थे तो हमने 3 भी साथ में निकाल लिया। हाँ, अब ये जो 3 आया इसका साइन पता है ना, -3 नेगेटिव नंबर है। तो अगर नेगेटिव नंबर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये कंफर्म है कि साइन बदल जाएगा। सो हमने यहाँ पे -3 से इधर डिवाइड कर दिया। तो ये इनइक्वालिटी जो अभी ग्रेटर की थी, अभी क्या, हाँ, जीरो की तरफ वो स्मॉलर वाली चली गई, लेकिन 0 बाय समथिंग इज 0। तो यहाँ पे सिर्फ राइट में क्या बचा? 0, और लेफ्ट में x-2 x-1। तो इधर से x की वैल्यू क्या आएगी? डिनोमिनेटर से 1, न्यूमरेटर से 2, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 किया, तो इधर 1 मार्क किया और इधर 2। तो इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, उसके बाद पॉजिटिव वाला चाहिए था ना, तो वही लिख लिया रीजन। हाँ, अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला था? इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए। तो इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन मतलब दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन? नहीं, यूनियन का मतलब आइदर वाला कहानी है, इंटरसेक्शन मतलब बोथ एंड वाला कहानी, दिस एंड दिस। सो इट विल बी इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट चाहिए, ठीक है। आइदर ये ट्रू हो, आइदर ये ट्रू हो, तब यूनियन चाहिए। तो अभी इंटरसेक्शन चाहिए तो निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या आया वैसे? हाँ, ये इसका -∞, 1 यूनियन 2, इन्फिनिटी और -∞, 3 का कॉमन पार्ट। -∞ से 1 और 2 से 3 वाला भी आया ना। हाँ, आप चाहो तो बना के भी देख सकते हो। देखो, ये -∞ से 3 वाला रीजन के लिए ये लाइन ड्रॉ करी मैंने। दूसरा वाला क्या है? -∞ से 1, ओह सॉरी, 1 तो इधर ही आता है ना, तो ये ऐसा आएगा दूसरा वाला लाइन। पर इसके साथ में एक और थी, कौन सी? 2 से, या 2 यहाँ पे आएगा। अरे कहाँ गया रे? 2 से इन्फिनिटी, हाँ ऐसा ना। तो अब वो पार्ट बताओ जहाँ पे ये ऊपर वाली दोनों लाइन है, तो ये वाला पार्ट और फिर ये वाला, ये सब चलेगा आपको और ये भी चलेगा। ये बीच वाला पार्ट नॉन रिक्वायर्ड वैल्यू है ना, वो दोनों में कॉमन नहीं है। 1 से 2 के नंबर्स दोनों में कॉमन नहीं है। सो आंसर इज -∞, 1 यूनियन 2, करेक्ट, ठीक है। हाँ, कुछ डाउट है? चलो, हो गया इतना। ये सब कहानी में थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो पूछ लेना, 10 बार पूछोगे चलेगा। अरे पहले इसमें बताओ ना। वेरी गुड। हाँ, चलो 34 वाले पे जाते हैं। 33 था क्या ये? 34, अरे बाप रे। चलो कहीं तो चलते हैं 34 पे। 34, तो 34 वाला क्या है? ये तो और आसान दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है? 2x - 1 बाय
तो ऐसे तुक्का भी मार सकते थे, तुक्का समझते हो, इस पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना डिवाइड में 0 आ रहा है। सबसे पहला टास्क क्या होता है इनइक्वालिटी के लिए, फैक्टराइज करेंगे। हाँ तो ऊपर वाला तो फैक्टराइज है 2x - 1, नीचे वाले में से x कॉमन आ रहा है क्या, तो क्या बचा, यस 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या इसका अब मैं 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। हाँ तो 2x - 1 डिवाइडेड बाय x, मिडिल टर्म फैक्टराइज हो रहा है 2 + 1, डायरेक्ट लिख दो, क्या आएगा 2x + 1 इंटू x + 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है ना सबको। हाँ मैंने उस 3 को 2 + 1 लिखा, कॉमन वॉमन लिया, 10th में बहुत क्वेश्चन किए ना। अब क्या करें बताओ, अब हमारे पास है डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना, तो x की वैल्यूज न्यूमरेटर वाली 1/2, डिनोमिनेटर वाले 0, -½ एंड -1। इससे 0 आता है ना x से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -1, देन -½ देन 0 देन ½। तो ये प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा। हाँ अब 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर पॉजिटिव, तो क्या क्या आया -∞, -1, ब्रैकेट ओपन या क्लोज, ओपन, यहाँ पे साइन ही इक्वल का नहीं है, ओपन यूनियन -½ 0 यूनियन ½ इन्फिनिटी। ये अपने पास आया x का सेट। बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने क्या बोला, ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करो कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो इसमें लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे हैं, मतलब पार्ट है या नहीं, द ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन और नॉट। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज -∞, -3/2। तो क्या इसका पार्ट है वो, हाँ है, ये -∞ से -1 के बीच में आ जाएगा ना, -3/2, तो पहला वाला आंसर हो गया। 3/2 इंक्लूडेड नहीं है क्यों नहीं है, सर, उसमें ऑप्शन में, हाँ हाँ उसमें ऑप्शन में इंक्लूड नहीं है, तो उससे स्मॉलर वैल्यू ना, बट यहाँ पे तो इंक्लूडेड है। तो पार्ट पूछा है, मतलब उसके अंदर में कौन है, इक्वल इक्वल नहीं पूछा। अगर वो कंप्लीट सॉल्यूशन पूछते तो एग्जैक्टली ये चीज़ होनी चाहिए थी, बट उन्होंने पूछा कि इसके अंदर में कौन लाई कर रहा है, तो -3/2 से स्मॉलर लोग इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन 1 इज -3/2 से स्मॉलर नंबर्स। हाँ तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया। अब चाहो तो चेक कर लो, आगे वाले ऑप्शन पर वो रॉन्ग ही आने वाले हैं। जैसे सेकंड वाला क्या है, -3/2, ½ नहीं, बीच वाले रो मिसिंग है ना यहाँ पे, हाँ इधर भी मिसिंग है, -3/2 से ½ में तो बहुत कुछ मिसिंग हो गया। थर्ड ऑप्शन है -1/4 से ½ फिर वापस -1/4 इधर आएगा, ½ इधर आया, ये बीच वाले नंबर्स तो मिसिंग है, आंसर में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन -½ से 3, अरे ये भी बीच वाले नंबर्स तो मिसिंग है। समझ में आई बात, हाँ तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। पूछो, बट कंप्लीट नंबर उन्होंने बोला -1/4 से ½ ठीक है, तो -1/4 से ½ के बीच में कौन कौन आएगा, और सारे डेसिमल वाले नंबर ना, 0 भी आएगा, 0.1 0.2, पर 0.1 है क्या यहाँ पे, नहीं, 0 और ½ के बीच वाले नंबर 0.1 0.2 मिसिंग है, तो इसमें लेकिन वो नंबर्स हैं, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, आप आइडेंटिफाई करो सॉल्यूशन जो आया उसमें गिवन ऑप्शंस लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक भी वैल्यू लाई नहीं कर रही है तो आपको उस ऑप्शन को इलिमिनेट करना पड़ेगा। बड़ा इधर भी समझ लेता, हाँ लेकिन फिर बाकी क्लास डिस्टर्ब होती है ना। हाँ क्या डाउट है, पूछो मेरे से। चलो, हाँ और किसी को डाउट है, ये समझा ऑप्शन ए क्यों आया, सोच लो, फिर से पूछ सकते हो, दूसरे तरीके से डिस्कस करेंगे।
हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, पहले नहीं बोलते आ रहा था, मेरे पास अगर कहीं पे लिखा है, मैंने कोई सेट लिखा है 0 से 100, ओके, ऐसा लिख दिया, तो ये अगर x है 0 से 100, तो x का वैल्यू 3 हो सकता है क्या, 5 हो सकता है, 99 हो सकता है, अच्छा 50 से लेके 70 तक के ऑल नंबर्स हो सकते हैं, अच्छा 50 से 110 तक के ऑल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं, क्यों, 100 के बाहर चीज़ें गड़बड़ हो गई ना। अच्छा लेकिन x को मैंने ऐसा लिख दिया अभी 150 से 200, ठीक है। अब मैंने बोला कि ऑल नंबर्स बिटवीन 151 एंड 190 हो सकते हैं, हाँ, ऑल नंबर्स बिटवीन 1 ओपन इंटरवल एंड 30 ओपन इंटरवल हो सकते हैं, हाँ, ये बोल रहा है कि 1 को छोड़ के 1 से बड़े नंबर्स, तो 1 से बड़े नंबर्स इसके पास है या नहीं है, 30 से स्मॉलर नंबर है ना, हाँ, तो कंप्लीट सेट है। अच्छा मैंने बोल दिया अभी लेकिन 90 to 70 ऐसा, तो अभी है क्या, सॉरी 90 to 70 नहीं, 170, तो 90 तो है ना यहाँ पे, 170 भी तो है, बीच के नंबर्स नहीं है क्योंकि इसके बीच में तो वो 110 भी आया होगा, इधर किधर है, हाँ, तो सेम कहानी यहाँ थी। द फर्स्ट ऑप्शन इज -∞, -3/2, तो ये इसमें कहीं पे लाई कर रहा है या नहीं है, कर रहा है ना, कौन से वाले में, फर्स्ट वाले में ना, हाँ, दूसरा वाला, दूसरे ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है, -3/2 और फिर तो -3/2, 1/4 है क्या, -3/2 तो यहाँ पे आएगा, लेकिन 1/4 इधर आएगा ना, इधर आएगा, तो बीच के नंबर्स गायब है ना, तो ये नंबर बचे क्या, ये समझ में आया। जैसे ये वाला जो लास्ट एग्जांपल था, कहाँ गया वो, हाँ, ये 92 से 170 लिखा, तो 90 इसके अंदर आ रहा था, 170 यहाँ पे आ रहा था, लेकिन ये बीच के नंबर्स मिसिंग थे। सो सेम केस आपने यहाँ पे भी देखा, ये जो -3/2, 1/4 है, तो उसमें -3/2 हमारे पास आ रहा है इधर, इसमें -3/2 आया, और इसमें 1/4 नहीं, 1/4 तो वो 1/4 तो कहीं नहीं आएगा, 1/4 तो यहाँ आता है ना, 0 और हाफ के बीच में, तो वो भी खुद भी नहीं है, हाँ, और ये वैसे ये बीच के नंबर मिसिंग थे, तो बहुत ही गलत हो गया। अभी समझा, हाँ, बाकी ऑप्शन के लिए भी सेम तरीके से चेक किया, अभी समझा रहे, पक्का, वेरी गुड। अगला कौन सा था, इधर लिख के रखा था हमने, कहाँ गया, हाँ, ये लिखा है क्या, हाँ 36, ये है ना इधर, 36, 39, 41, 42 आ रहा है, हाँ, तो फिर पेज भूल जाते हैं ना अपन, चलो ठीक है, 36 में क्या दिक्कत है, ये तो बहुत किया था यार, x² - 1/x² + x + 1 इज लेस देन 0 बोला है क्या, 36, अच्छा लेस देन 1, ओके, तो वापस से अभी जो किया उसी टाइप का है, 1 को इधर शिफ्ट कर दे, तो x² - 1/x² + x + 1 -1 इज लेस देन 0, राइट हैंड साइड में 0 रिक्वायर्ड था ना। अच्छा अभी इसका एलसीएम ले ले, तो क्या आ जाएगा, x² - 1 -x² -x -1 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही है, तो ये x² कैंसिल आउट, और ये -1 लेकिन -x -2 x² + x + 1 इज लेस देन 0, तो अभी माइनस कॉमन निकाल के डिवाइड कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड माइनस से, क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, यस, द लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, सो इट विल बी x + 2 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ लिया होता तो x² + x + 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बट अभी मैं वो सब नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, बस ये पता है क्या, x² + x + 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ना, हाँ, वो d <0 लास्ट क्लास में बात किया था ना, हाँ, तो यहाँ से सिर्फ कौन बचा,
x प्लस टू, तो x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन, तो -2 से ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो ये आंसर आ गया। हाँ लिख सकते हो। ये किसका किसका आ गया था? ओके काफी लोगों का आ गया था, गुड। एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ ये भी पॉजिटिव है। और डी, यही होगा ना, डी याद है डी, तो डी अगर लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। वो ग्राफ पढ़ लिया है ना क्वाड्रेटिक का? हाँ, तो अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो इसकी क्या कंडीशन, ए पॉजिटिव और डी, हाँ तो इसका ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। हाँ, कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है उसके लिए ये दो कंडीशन चाहिए। अगर ऑलवेज नेगेटिव होगा तो नहीं, डी तो लेस देन 0 ही है, बस ए नेगेटिव, करेक्ट, ए भी लेस देन 0, हाँ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। ये सब पढ़ लिया है ना, इसका क्लास हो गया ना? कहाँ तक पहुँच गए क्वाड्रेटिक में? कॉमन रूट, रेंज हो गया, लीनियर बाय लीनियर, सॉरी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तो नहीं रेंज, रेंज में क्या हो गया, -d/4 ऐसे इन्फिनिटी को पढ़ लिया, और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज वो नहीं पढ़ा, मतलब ऊपर में भी क्वाड्रेटिक, नीचे में भी क्वाड्रेटिक, कुछ ऐसा। इसका रेंज निकालो, ऐसा नहीं पढ़ा अभी, तो बाकी ये रेंज थोड़ा सा। कॉमन रूट हो गया, 1 2 1 2 1 2 कहानी याद कर ली, 1 2 2 1 1 2 2 1। क्या होता है फॉर्मूला कॉमन रूट्स की कंडीशन का? अच्छा 41 में दो इनइक्वालिटीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ग्रेटर है 3x, उससे भी ग्रेटर है 2x स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ग्रेटर हो गया 3x, उससे ग्रेटर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे फिर से दो इनइक्वालिटीज आ गई, तो आप या तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने पहली क्लास में करवाया था, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन में तीनों जगह पे सेम चीज प्लस या माइनस कर दी, ठीक है। या फिर आप दोनों को अलग अलग उठा के सॉल्व कर सकते हो। दोनों को अलग अलग सॉल्व करने का मीनिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन 3x, और दूसरा 3x से ग्रेटर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5। ये दोनों इनइक्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व कर सकते हैं ना, ये आता है सॉल्व करते हुए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेस देन इक्वल टू, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, क्या लिखेंगे 3 को, -2x माइनस 1 प्लस 2, करेक्ट। तो x कॉमन आया, x माइनस, मतलब अभी शुरुआत है तो मैं किसी किसी क्वेश्चन को मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देता हूँ, बाद में नहीं करेंगे, तुमको भी आदत हो जाएगी, डायरेक्ट देख के लिखेंगे फैक्टर्स। x माइनस 2 x माइनस 1 1 2 इक्वल भी था, ओके। हाँ तो अभी हो गया, ये क्या आएगा इधर, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव रिक्वायर्ड है, सो x बिलोंग्स टू 1, 2। दूसरे वाले में क्या होगा, 0 से ग्रेटर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ये भी फैक्टराइज हो रहा है, यस 5 माइनस 5 प्लस 2 विल बी माइनस 3, सो x बाहर आया तो 2x माइनस 5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 ना, तो 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, और ये वैल्यू 0 से ग्रेटर चाहिए, तो हो गया। एक आया 5/2 और एक -1, बट ये पॉजिटिव चाहिए ना, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन -इन्फिनिटी। अब इन दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन, हाँ मतलब इंटरसेक्शन निकालना है हमें, हाँ बट उसमें कुछ इंटरसेक्शन है नहीं है, सो द फाइनल आंसर विल बी नल सेट 5,
हाँ मतलब इसको अगर मैं 1 दूँ और इसको 2, तो दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए थी। दोनों ट्रू मतलब दोनों में कॉमन आंसर आना चाहिए था ना। कुछ कॉमन है नहीं, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इज 5। ऐसा नल सेट, ऐसा वो जीरो भी नहीं है, कट कर दिया 5 बन गया। और कौन सा था 42? अभी 42 होगा क्या देखो, वो डीपीपी का जो क्वेश्चन था 3/4 वाला वैसे ही है ना। हाँ पावर को कंपेयर करेंगे, इनइक्वालिटी बदल देंगे। वो डीपीपी का 3/4 वाला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम है, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, अगेन बेस से 1 से कम है। डन। चलो इतना क्वेश्चन हो गया अपना। चलो 42 वाला ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो 1/4 और 1/2 में कोई रिलेशन है? करेक्ट। तो 1/2 का पावर x² माइनस 2x और ये ऐसा कुछ। अब पावर्स कंपेयर कर सकते हैं, बट क्या आएगा, स्मॉलर या ग्रेटर? कौन ग्रेटर, 2 या x² माइनस 2x? यस, तो x² माइनस 2x विल बी ग्रेटर। तो 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा तो क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, तो इसके रूट्स निकालते आते हैं। क्या आएंगे? -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना जिंदगी में। हाँ तो a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू, c का वैल्यू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस का माइनस प्लस ना, c का वैल्यू -2 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2। अब और कितना हुआ ये सिंप्लीफाई करके? करेक्ट, 2 प्लस माइनस ये 8 प्लस 4 इज 12 ना, डायरेक्ट लिख दो 2√3। ओके, डिवाइडेड बाय, तो 2 से 2 एक कॉमन आके कैंसिल आउट, 1 प्लस माइनस √3। तो आपको यहां से क्या वैल्यूज मिली x की? 1 प्लस √3 एंड, तो आपको वेविगर मेथड में तो रूट्स ही चाहिए ना, द नंबर्स चाहिए ना, कहाँ पे वो पूरा एक्सप्रेशन 0 होता है। हाँ तो यहाँ पे फैक्टर्स अलग अलग नहीं हो रहे थे, लेकिन रूट्स तो मिल गए ना, मतलब एक अल्फा मिल गया और एक बीटा मिल गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी तो आप अल्फा और बीटा ही फाइंड करते हो। हाँ, और फिर उन दोनों को उठा के नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो स्मॉलर नंबर 1 माइनस √3 और ग्रेटर नंबर √3, इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस। और रिक्वायर्ड क्या था? ना 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 ना, देखो ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो -∞, 1 माइनस √3 यूनियन 1 प्लस √3, बट अगेन उन्होंने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं पूछा, वो कंटेन कौन सा नंबर कंटेन कर रहा है, तो ऑप्शन उठा उठा के चेक करना पड़ेगा। सो कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये पूछा है। सो द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, सब सही कर रहे हैं ना? ये ऐसा कैसे? हाँ हाँ हाँ, ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन आया ना, ग्रेटर देन 2 सही है। कंटेन्स दिस सेट, तो बताओ पहला सेट है -∞, 0, क्या इसके अंदर है? नहीं है, बिकॉज ये नंबर नेगेटिव था, तो बीच में गायब है ना नंबर्स, 0 नहीं है ना यहाँ पे, तो पहला वाला कैंसिल। दूसरा वाला बताओ, तो दूसरा वाला है -∞, 1, क्या इसके अंदर है? नहीं, फिर से ये बीच वाले टर्म जो है यहाँ वाले मिसिंग है ना, समझ में आ रहा है ये कैसे कर रहे हैं? तीसरा वाला 1, 1 से इन्फिनिटी वाला सेट है? नहीं, 1 ही नहीं है, ये 1 प्लस √3 मतलब 2.7 हो गया ना, तो 1 खुद ही नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट, तो ऑप्शन तो डी आने वाला है। चेक भी कर लेते हैं, 3, तो 3 है इसके पास। हाँ, ये √3 का वैल्यू कितना होता है? करेक्ट, तो ये नंबर बेसिकली 2.732 से इन्फिनिटी था, तो इसके अंदर में 3, यस लाई कर रहा है, तो ये आंसर होगा। समझा? चलो और कोई डाउट है? 39 वाला, 39 वाला अभी आ जाएगा ना बेटा,
चलो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, अभी करते हैं, फिर वो 6 को बस इधर शिफ्ट करके एलसीएम लेना है। हाँ पर अपन वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ लेकिन अभी एक और डाउट था पहले बीच में किसी को ऑड इवन वाला, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो एक वैसा क्वेश्चन करोगे, मतलब इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है हमारा, बस जिस सेक्शन में तुम लोग को ज्यादा डाउट आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये हटाऊं? हाँ गलत आया तो अभी तक, हाँ बहुत सारे लोगों का आंसर आया बट गलत आया, करेक्ट अभी तक किसी का नहीं आया, या किसी का आया होगा जिसका मैंने चेक नहीं किया तो देख लो। अभी तक जो जो चीजें हमने पढ़ी है उसमें से काफी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर में इन्वॉल्व है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ना लेके हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें लेके आने की कोशिश की है। ऑब्वियसली ऑल चीजें नहीं है बट फिर भी मैक्सिमम चीजें हैं। तो सबसे पहले चीज क्या होती है, आपके साइड में एक साइड में जीरो हो, बेसिक कहानी यही है। दूसरा फैक्टराइज हो ना चीजें, हाँ कोई कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट में देखेंगे तो अच्छा एक और चीजें थी, लेफ्ट में एक क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, ऑड इवन पावर, तो ठीक है बात की बात है। पहले इसको तो फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, तो फैक्टराइज करने से पहले लेकिन मैं साइड में लिखूं इसको -4 - 3x। बहुत टाइम दिया ना बात करने का बेटा, अभी देख लो इधर दिया ना अच्छा खासा टाइम डिस्कस करने का, फिर अभी क्यों बातें हो रही है। आंसर आना होता करेक्ट वाला तो अभी तक आ जाता, 15 मिनट में नहीं आया तो 20-30 सेकंड में क्या आ जाएगा। हाँ तो इधर देखने में फायदा, और आ गया है तो और अच्छी बात है, फिर क्यों बात करना। बाकी लोग को भी सीखने दो यार, उनका भी हक है, उनको भी पढ़ना है ना। तो 4 - 3x - x², इसको फैक्टराइज करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट हमें तो इनइक्वालिटी में सारे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहां से एक माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैं ना इस टर्म को सेपरेटली फैक्टराइज करता हूं, फिर वहां पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा बनेगा, ये वाला टर्म प्लस बनेगा, मैं आगे लिख देता हूं, एंड दिस वैल्यू विल बी +3x एंड द लास्ट टर्म विल बी -4, राइट। ओके नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, सो इट्स -4, सो 3 कैन बी 4 - 1, तो माइनस ऑफ x² + 4x - x - 4, राइट। ओके सो माइनस इधर से कुछ कॉमन आया x, सो x + 4 -1 × x - 4, सॉरी x + 4 माइनस कॉमन निकाल लिया, देन माइनस ऑफ ये x + 4 एंड द सेकंड फैक्टर विल बी x - 1। होपफुली इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, बट ये तो एक सिंगल टर्म हुआ। अच्छा x + 5 के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो फैक्टराइजेबल फैक्टर्स है, अरे x - 1 भी फैक्टराइज किया हुआ है। हाँ अगला टर्म एक और है, कौन सा, x² + 9x + 20, तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² + 9x + 20 ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, हाँ उसका भी तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, यस। तो डायरेक्ट लिख दो, 9 को क्या लिखेंगे 5 + 4, तो x + 5 x + 4। लेकिन अब ये वाली चीज को वहां पे सब्स्टिट्यूट करें, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये कंप्लीट टर्म मतलब ये वाला, तो नेगेटिव के साथ में आएगा ना सब कुछ, तो नेगेटिव इंटू लास्ट वाला पार्ट कितना है x + 4 इंटू x - 1 द होल पावर 7 इंटू x + 5 का होल पावर 5 डिवाइडेड बाय x - 1 का भी होल पावर 8, और फिर ये x + 4 इंटू x + 5 का पावर, दोनों का पावर 6, और ये वाली वैल्यू > 1। यहां तक आया सबको, ओके। उसके बाद चीजें दिख रही है हमको कि यार ये कुछ कुछ कॉमन चीजें आ रही है ना, तो कैंसिल आउट हो सकती है, तो सबका सेपरेट पावर लिख लें। हाँ अभी वो मिक्सअप लिखा हुआ है ना कंप्लीट पावर से, तो सेपरेटली लिखेंगे तो अच्छा है। तो ये -1 का पावर 7 कितना, 2 नंबर है -1, तो इसको मैं -1 लिख देता हूँ, इंटू इस x + 4 का होल पावर 7 लिखा जा सकता है, एंड x - 1 द होल रेज़ टू 7 एंड x + 5 द होल रेज़ टू
5 the whole divided by yes x minus 1 the whole raised to 8 x plus 4 the whole raised to 6 yes and that value is greater than 1 तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हाँ हाँ ये पावर 5 से ये 6 वाला कैंसिल आउट होगा तो एक बचेगा ना नीचे में हाँ और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ये इस पावर 7 से ये 8 चला गया तो 1 बचा अच्छा इस पावर 6 से ये 7 चला जाएगा तो एक नेगेटिव बचेगा तो माइनस ऑफ x प्लस 4 ना हाँ बचा ना x प्लस 4 और कुछ बचा न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में नहीं डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x प्लस 5 बट ये ग्रेटर देन 1 है तो माइनस को उधर भेजना पड़ेगा ना तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नोट करने का टाइम मिलेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 ये कलर दिखाई दे रहा है ना पीछे से डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 5 इज लेस देन माइनस 1 बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ये -1 किया तो लेस देन हो गया समझ में आया ना माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 नेगेटिव 1 बन गया एंड इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई नाउ -1 को इधर भेज दो x प्लस 4 बाय x माइनस 1 x प्लस 5 प्लस 1 इज लेस देन 0 ठीक है अब क्या करें अब ये 0 बन गया राइट हैंड साइड में लेकिन अब ये वाले चीज में भी हमें सारे फैक्टर्स चाहिए तो अभी तो ये प्लस में आ गया ना 1 तो अभी डायरेक्ट वेविगर मेथड यूज नहीं कर सकते सो आपको इसको हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई या बोलूँ एलसीएम ले रहे हैं ऐड कर रहे हैं ना चीज़ों को तो x प्लस 4 और यहाँ पे कौन आएगा x माइनस 1 x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 5 इज लेस देन 0 अब लेकिन फिर से प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर तो कंप्लीट फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में है ना न्यूमरेटर में ये फैक्टर है ये फैक्टर लेकिन बीच में प्लस आ गया तो अब यहाँ से तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में नहीं है चीज़ें तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसके लिए पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये x माइनस 1 प्लस x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बचेगा x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर फिर इसके साथ जाएगा तो 5x फिर ये माइनस x ब्रैकेट्स ओपन करते आते हैं ना तो 5 माइनस 1 विल बी 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 5 इज लेस देन 0 अभी ठीक है तो अभी न्यूमरेटर और सिंप्लीफाई हो रहा है कितना हो रहा है वो करेक्ट एक्स स्क्वायर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 5 इज लेस देन 0 अब अगेन जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है क्वाड्रेटिक है बट फैक्टराइजेबल नहीं है हाँ तो रूट्स आ रहे हैं क्या हाँ मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा फैक्टराइज होगा बट मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हाँ फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है तो क्या आएगा x का वैल्यू b का वैल्यू कितना है नहीं b का वैल्यू 5 है ना a का वैल्यू 1 c का वैल्यू -1 पुट कर दे तो -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 वाओ तो 2x की वैल्यू आई क्या -5 माइनस रूट 29 बाय 2 और -5 प्लस रूट 29 बाय 2 ओके तो ये दोनों आई न्यूमरेटर्स है और डिनोमिनेटर्स है वन एंड -5 ऐसा ही कुछ है कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक जो अपने इस साइड लिखा हुआ है कौन सा वाला ये ऊपर से ये उसके मतलब ये हाँ उधर से है ये फॉर्मूला लगा है देखो ये क्वाड्रेटिक है न्यूमरेटर में तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने देना तो फैक्टर्स निकालने का मतलब वो चीज 0 होगी यही तो सॉल्व करना था तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक के रूट्स का 10th में पढ़ा होगा
हाँ तो वहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सब सिर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना? वेरी गुड। तो बस अभी क्या करेंगे, नंबर लाइन में भी कर, करेक्ट। तो एक नंबर इधर -5 आ गया, इधर 1, ए बाकी किधर आएगा? -5 -√29 नेगेटिव नंबर है, 5 से छोटा है कि ग्रेटर है? -5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है? हाँ, √29 कितना होता है? 5 पॉइंट कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ही होगा। तो ये -5 -5 पॉइंट कुछ तो भी, -10 पॉइंट कुछ तो भी ना, डिवाइडेड बाय 2 -5 पॉइंट कुछ तो भी। तो क्या आएगा? -5 से ऑल स्मॉलर हुआ क्या? देखो ये -5 -√29/2 जो रहेगा वो लेस रहेगा -5 से, या ऐसा सोच सकते हो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -5 -5.2 ले लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी ले लिया अपन ने, या 3 ले लेते हैं, जाने दो, 4 ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया ये अप्रोक्सीमेटली? हाँ तो -5.2, तो ये इधर आएगा क्या? हाँ तो ये जो -5 -√29/2 है, मुझे उसको यहाँ डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा वाला -5 +√29, तो ये -5 + 5.4 जैसा आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे लिख दूं, नहीं पॉजिटिव रहेगा बट 0 पॉइंट समथिंग, तो आएगा इधर, तो वो -5 +√29/2। ठीक है ना? अच्छा, इनइक्वालिटी में कोई इवन पावर ऑड पावर का तो खेल ही नहीं है, सिर्फ लेस देन 0 चाहिए था। अबे तो इधर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आंसर मिला क्या? क्या आएगा? नेगेटिव वाला चाहिए था ना, x बिलोंग्स टू -5 -√29/2 से -5 यूनियन ठीक है। अब इसमें ना क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं, पता रहेगा कि ठीक है ये पूरी कंप्लीट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो कुछ ऐसा है, a, B यूनियन B, C, फाइंड a + b + c + b नहीं रही, CD कहाँ गया? CD, a + b + c + d। तो आप सोचोगे अच्छा इंटीजर में आ गया या कहीं पे आ गया, तो वो ऐसा कुछ पूछ लेगा, आप तुक्का भी ना मार सको, तो अब ये दिखेगा नहीं आपको ऑप्शन में। हाँ तो a + b + c + d निकाल सकते हैं, कितना आएगा? -9, हाँ √29 कट, ये -5 -5 -10 -10 + 1 -9। किसका किसका करेक्ट गया? ओके, आधा आधा। चलो नोट करने का मन है? ये इतना छोटा दिखाई दे रहा है? ओके, ये दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो। एक मिनट, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन भी आएगा इसके जैसा। -x और x - 1 दोनों का रूट 1 ही है ना? रूट 1 है लेकिन साइन अलग अलग है, 3 पुट करो दोनों में। -3 + 1 2 और एक का नेगेटिव का पॉजिटिव, तो फिर कहानी बदल गई ना, तो इन दोनों में नेगेटिव का डिफरेंस है। तो मैंने वो रूट जब जब 0 आएगा तब तो -0 + 0 इज द सेम, पर -2 + 2 इज द डिफरेंट। तो रूट हमेशा सेम आएगा, बिकॉज नेगेटिव 0 करो या पॉजिटिव 0 करो, 0 इज द 0 ना, नेगेटिव 0 भी पॉजिटिव 0 भी 0 है, इसलिए रूट ऑलवेज सेम आएंगे कहीं पे भी, बट कंप्लीट साइन डिफरेंट आ जाएगा। और यहाँ पे हम कंप्लीट साइन चेक कर रहे हैं यूजिंग दी हेल्प ऑफ रूट ना, वो तो रूट से डिनोट करते हैं, बाकी भी तो कहानी लिखते ही हैं, तो इसलिए वो गलत हो जा रहा है। ए लिख लो अगर लिखना है तो, गुड। हाँ
यस, बिकॉज जो पहले ग्रेटर था अभी वो लेस होगा, वो उल्टा होता है ना, -5 स्मॉलर है, -2 ग्रेटर है, बट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 स्मॉलर है और 5 ग्रेटर है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी बदल जाएगी। yes, अगर गलती से आया आंसर, हाँ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और हमें जीरो भी तो चाहिए ना सामने, तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन x+1 बाय x-1 इस पूरे फैक्टर को आप इधर लेके आ जाओ माइनस के साथ। ऐसा तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सब करेंगे, एलसीएम लेंगे, करो, वो तो तुम करोगे ना अभी। हाँ, कुछ तो कट होगा, बिल्कुल होगा, छोटा सा आंसर आएगा। हाँ, बहुत सारी कट हो गई, अच्छी बात है। मुझे आंसर नहीं पता, बोलो। -1,0 एंड 1,∞। सबका सेम ही आ रहा है, सबका सेम आ रहा है तो सही होगा। क्या आया? नहीं नहीं, पूरा इंटरवल बताओ ना। हाँ तो बनाओ बनाओ, बेबी कर बनाओ। हाँ आया आंसर, बोलो। अरे आता है, बस रीड करो नीचे देख के उसको। सही है, यही आया ना सबका? ए, इसका आया कि तुम्हारा है? जल्दी करो, आया बेटा? है, जल्दी करो ना, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी करो। अरे वही करो ना, बहुत जगह है। दूसरा क्या है? बेटा इतने हाँ हाँ हाँ, ये x+1 का होल स्क्वायर उतना ब्रैकेट ओपन करने की क्या जरूरत है? वो x+1 इंटू x+1 इज x+1 का होल स्क्वायर ना। हाँ, उसका फॉर्मूला लगा दो। मतलब इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग गई ना। आया आंसर ना? The -1,0 and 1,∞, yeah? So it should be right, I think. सब लोग का सेम आ रहा है तो हाँ, फॉर्मूला लगाओ बेटा, x+1 द होल स्क्वायर। तो ये पहला स्टेप सबको समझा? हाँ, देन इट विल बी x+1 द होल स्क्वायर माइनस x-1 द होल स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम है तो मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर ही बनेंगे ना। हाँ, डिवाइडेड बाय x-1 into x+1 and that value should be greater than or equal to 0. So now x+1 the whole square का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। So the first term will be x² plus 2x plus 1 and the second term with negative sign ना यहाँ पे। हाँ, वो भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर दो, दोनों में सेम ही आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कैंसिल आउट होगा। डायरेक्टली भी कट कर सकते हो x² और 1 को, या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लो x² plus 2x plus 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन, देन इट विल बी -x² plus 2x minus 1 and x-1 x+1 greater than or equal to 0। x² 1 से 1 भी गया, तो क्या बचा न्यूमरेटर में? 4x and the denominator is x-1 x+1 and that value is greater than or equal to 0. So values of x are 0, 1 minus 1, so -1 0 1। ओ, इक्वल का साइन है, सो 0 इंक्लूड होगा, -1 एंड 1 इंक्लूड नहीं होगा।
and we need positive sign. So -1, 0 union 1, infinity. ये 1 था और ये माइनस. किसका किसका करेक्ट गया ये वाला? ओके, तुम लोग का करेक्ट नहीं गया यार. हाथ ऊपर कहाँ किया था? बस दिखता नहीं, मन में हाथ ऊपर करता. मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुमको आ गया? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन. क्या बोला? जल्दी जल्दी जाना है? नहीं नहीं, तुमको नहीं, इसको. ऑप्शन थोड़ी दे रहे हैं उसको, कुछ प्रॉब्लम है. क्यों जाना है? अच्छा वैसे ही ना. हाँ हाँ ठीक है, हम छोड़ेंगे ना, जल्दी छोड़ेंगे. मतलब 129 तक छोड़ देंगे. 28. हाँ नहीं बेटा, तुमने गलत रीड किया. 130 तक था. क्या यार, क्या करते हो? चलो अभी इसका 100% लोगों का आंसर आना चाहिए. अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही आसान दिया. चलो तुमको अब तो आएगा ना. हाँ इतना आसान दिया तुमको. अब तो 100% लोगों का आंसर आना चाहिए, एकदम 100%. इनइक्वालिटी में गलतियां कर दी होगी, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव में. तुम पढ़ते नहीं हो, टैलेंट खराब हो जाएगा तुम्हारा. थोड़ा सीरियस होना लाइफ में ना जरूरी है. हाँ हाँ हाँ, इनइक्वालिटी बदल गई थी ना, तो लेस देन वाला पार्ट बेटा, नेगेटिव वाला बीच का पार्ट. ये नया क्वेश्चन दे के आया 1 मिनट में. हाँ ये समझा देता हूँ फिर आता हूँ. आया? चलो जिसका, अच्छा किसका किसका आया -2,6. हाथ ऊपर करें. इतनी चिंता का नहीं है तो हाथ ऊपर कौन करेगा? तुम लोग का नहीं आया इधर? हाँ हाँ अभी दिखा. तुम लोग का नहीं आया बेटा? गलत आया? ओके ठीक है, पर अभी तक आ जाना चाहिए था. तो सबसे पहले क्या करेंगे? x-1 को शिफ्ट करेंगे. सो इट विल बी x² + 4 डिवाइडेड बाय x + 2, और ये -x-1 होगा क्या? और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नाउ इसका एलसीएम लोगे तो x² + 4 -x-1 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इज ग्रेटर देन 0. सो x² + 4, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा? x² + x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इज ग्रेटर देन 0. तो x² + 4 ब्रैकेट ओपन करें, -x² - x + 2 बाय x + 2 इज ग्रेटर देन, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यस, x². तो ये x बचा था ना अभी, लेकिन ये -x + 6 हो गया क्या? हाँ, तो -x + 6 डिवाइडेड बाय x + 2 इज ग्रेटर देन 0. अब क्या करना पड़ेगा? देख लिया करना ऊपर, माइनस कॉमन निकाल के डिवाइड कर दे. तो यहाँ पे x - 6, ये x + 2, इधर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. सो देयर आर 2 फैक्टर्स विथ x = -2 एंड 6. तो नेगेटिव वाला रिक्वायर्ड है ना, तो -2, 6 इक्वल का साइन नहीं है. हाँ तो ये आंसर आना चाहिए था. हाँ तो कहाँ पे गलती करी समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो जिसका नहीं आया था वो नोट करे और जिसका आ गया था वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करे। हाँ ये आंसर है। क्योंकि तो आपने इनइक्वालिटी चेंज ही नहीं करी। ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस स्टेप को भी तो देखो। हाँ बेटा, सबसे पहले क्या किया, वेरी गुड। अब ना वो ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि अब कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो ब्रैकेट्स ओपन करने ही पड़ेंगे वो सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर उनमें से चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। यहां तक सबका आया। हाँ, अब इसके बाद आपको ओपन ही करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ कॉमन नहीं आ रही चीजें। हाँ, और आपको ना ये देख के समझ में आना चाहिए कि अब मुझे करना क्या है। तो आपको पता है कि ये सारी चीजों को एक सिंगल फैक्टर्स में लेके आना है। ये बीच में जो माइनस है उसकी वजह से तो वेविगर मेथड यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या इनको मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा होगा। हाँ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से हाईएस्ट पावर कितना आएगा, क्यूब। इधर से भी हाईएस्ट कितना आएगा, और बीच में क्या है, कट जाएगा क्या, तो एक क्वाड्रेटिक बचेगा, उसको फैक्टराइज करते आता है ना हमको। हाँ, तो वैसा करेंगे तो आंसर आएगा। तो करो, कर लिया। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, करो मल्टीप्लाई। अच्छा, क्या करते हैं ना, दो दो ब्रैकेट्स को एक बार में ओपन करते हैं। तो पहले फर्स्ट टू को करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये ब्रैकेट्स को ओपन करते आता है ना। हाँ, डिवाइड में x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। हाँ, अच्छा, इसके आगे लोग गलती करते हैं, करते क्या है ना, ये माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर के साथ करके, बाकी सब के साथ प्लस ही रहने देते हैं। हाँ, लेकिन आप इसको ओपन कर रहे हो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, देन माइनस 3 का मल्टीप्लाई सारे ब्रैकेट्स के साथ। यस, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 6 हो गया। अब गलती होती है यहाँ पे, अभी ये माइनस सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको ओपन करेंगे तो x जाएगा इधर तीनों के साथ। लास्ट बेंच, अगर तुम्हारा आंसर आ गया तब भी बात नहीं करनी है। हाँ, इस x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ब्रैकेट के साथ, सो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर उस 3 का मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, और डिवाइड में तीनों चीजें हैं, मैं थोड़ा कंजूसी कर रहा हूं लिखने में, ठीक है। तो अभी क्या आएगा न्यूमरेटर में, चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x कुछ गड़बड़ किया, अच्छा माइनस 6, हाँ सही बराबर है। अच्छा, माइनस में ये भी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, कहाँ पे, अच्छा ओके। हाँ, और वो डिवाइड में तीनों कहानियां तो है ही। अच्छा, अब क्या होगा, डायरेक्टली भी आप देख सकते हो कट करना, या चलो शुरुआत है अभी तो मल्टीप्लाई कर लो। माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, कुछ कट हो रहा है, कौन, एक्स क्यूब 11x, वाह। तो क्या बचा,
हाँ ये डिवाइड में सब कुछ था अभी ना, तो माइनस 12x² माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10-15 मिनट दिया तब नहीं आया, जब मैं 2 मिनट समझा रहा हूं तभी आंसर आता है। हाँ तो फिर बातचीत क्यों हो रही है? x माइनस 1 नीचे में x माइनस था ना कि प्लस था? x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 एंड दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी ये माइनस 12 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा? x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। हाँ अब साइन चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ वो माइनस 12 से डिवाइड कर देंगे तो x² प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज लेस देन 0। तो x² प्लस 1 से x की कुछ वैल्यू आई क्या? नहीं, बिकॉज वो ऑलवेज पॉजिटिव है। सो द वैल्यूज आर ओनली -3 -2 एंड, तो ये ऐसे ही चलेगा। क्या रिक्वायर्ड है, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, सो -∞, -3 यूनियन -2, -1। हाँ x² प्लस 1 में x² हमेशा पॉजिटिव है, उसमें कुछ और ऐड किया तो पॉजिटिव ही आया ना। तो हमें तो चाहिए था ये कब 0 आएगा। तो अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको निगलेक्ट कर दो। ये हमने पुराने नोट्स में लिखा भी है, नोट में, तो रिवाइज करोगे तो मिलेगा। तो वैसे अपना इनइक्वालिटीज वेवी कर्व बेस्ड जो इनइक्वालिटी था वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में चाहो तो इसके स्टेप्स लिख लेंगे, फिर मॉडुलस स्टार्ट करेंगे।